आपको पहली बार मैथ्स के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। 9th क्लास के मैथ्स में एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब है नंबर्स का सिस्टम जो होता है। पहले हम नंबर्स की बात करते हैं कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें नंबर्स, तो नंबर्स के अंदर हम उनकी डिवीज़न करेंगे। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। जो नंबर्स नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and goes on 1 2 3 4 10 20 30 100 1000। ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। वैसे नेचुरल नंबर जो 1 to 9 होते हैं, लेकिन हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर आगे चलते रहते हैं। जब तक ज़ीरो का इसमें इंट्रोडक्शन नहीं होता तो नेचुरल नंबर्स में 10 कैसे आएगा। लेकिन अगर हम ज़ीरो का इंट्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। ज़ीरो से स्टार्ट होकर जो नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 1000 10,000 लैक्स, ये सभी क्या है हमारे लिए, होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स के बाद आता है आपके पास इंटीजर्स। अगर हम नंबर्स को साइन के साथ लिखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ, तो जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव 0 से स्टार्ट करके हम जो नंबर्स लिखते हैं वो क्या है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे माइनस में, वो छोटे होते जाएंगे। जबकि अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे बढ़ते जाएं, तो जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे तो वो क्या होंगे, वो बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, लार्ज नंबर बनते जाएंगे। 6 इज़ स्मॉलर देन 7, लेकिन -6 इज़ ग्रेटर देन -7। ज़ीरो को हम ना तो नेगेटिव इंटीजर कहते हैं ना ही पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो ये तो बात हो गई इंटीजर्स की। अगर हम इससे आगे चलें तो रबी नंबर्स तो बहुत तरीके के हैं। अगर हम बात करें तो इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, जिनके लास्ट में यूनिट प्लेस पर इवन नंबर दे रखा होता है। और ऑड नंबर वो होते हैं जिनके यूनिट प्लेस के ऊपर इवन नंबर नहीं आता, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उनको हम ऑड नंबर्स बोल देते हैं। तो इवन, ऑड, ऐसे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में जाते हैं, और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो दूसरों की टेबल में भी चले जाते हैं, से भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 3 है तो 3 तो 3 की टेबल में आएगा, लेकिन अगर हम 6 की बात करें तो 6 3 की टेबल में भी डिवाइड हो जाएगा और 2 3 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंपोजिट नंबर्स हो गए। इसके आगे अगर हम देखें तो हम अभी बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स का मतलब है द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो नंबर्स p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, जहाँ पर q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो जहाँ पर q 0 नहीं है। अगर q 0 हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं बनेगा। तो रैशनल नंबर के अंदर हमें पता है कि क्या होगा, नंबर्स p/q की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो बच्चों, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे डिफरेंट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं, अगर हमारे पास इंटीजर्स दे रखे हैं तो क्या हम इंटीजर्स के बीच में भी नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास -3 दे रखा है और -2 दे रखा है, तो -3 और -2 के बीच में 6 नंबर्स निकालने हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा इसको? 6 नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 6 निकालने हैं इसलिए हम 3 और 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से। 7 3 ज़ा 21 और 2 7 ज़ा 14। अब -21 से लेकर -14 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, जो हम ये कहेंगे कि ये क्या है हमारे लिए, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -3 और -2 के बीच में। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मेरी वीडियो से इंग्लिश और मैथ्स सीखिए। मैं अब आपको मैथ्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।